जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक एक गांव में स्थित है। खाटू श्याम बाबा का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरिक की पूजा होती है। खाटू श्याम में बर्बरिक का सिर है, जिसे बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना कहीं भी पूरी नहीं होती है उसको बाबा खाटू श्याम पूरी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम कहानी, कथा और खाटू श्याम बाबा का मंदिर कहाँ पर स्थित है इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी बाबा खाटू श्याम पर विश्वास रखते हैं और बाबा से अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। पूरा वीडियो जो भी सुनेगा उसकी मनोकामना बाबा खाटू श्याम बहुत ही जल्दी पूर्ण करेंगे। खाटू श्याम बाबा का इतिहास महाभारत काल से है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे, जिसे कुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने इनको कलयुग में अपने नाम से पूजने होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी का नाम बचपन में बर्बरिक था। घर परिवार, माता पिता और सभी इनको बर्बरिक नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने घुंघराले बालों की वजह से श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम जी को श्याम बाबा, दीनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, लकदातार, नील घोड़े का असवार, खाटू नरेश आदि नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम को मोरबी नंदन भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी की शुरुआत मध्यकालीन भारत से शुरू होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच का विवाह दैत्य राजा मोर की पुत्री कामकंटकटा, जिसे मोरवी के नाम से भी जाना जाता है, के साथ हुआ था। मोरवी और घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था बर्बरिक। बचपन से ही बर्बरिक ने अपनी माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। बर्बरिक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 बाण दिए। ये 3 बाण उनको तीनों लोकों में विजय दिलवा सकते थे। यह वरदान पाकर बर्बरिक बहुत खुश हुए। बर्बरिक अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरिक ने अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की स्वीकृति मांगी। इस पर उनकी माता ने उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता से आज्ञा मिलने के बाद बर्बरिक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरिक को नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम पलट देगा। रास्ते में जाते हुए बर्बरिक को श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके रोका और पूछा, बालक तुम अकेला ये 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरिक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और
इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ 3 बाण के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो, इनसे तो 3 सैनिक भी नहीं मरेंगे। यह सुनकर बर्बरिक बोल पड़े, ब्राह्मण, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ये बाण मेरे आराध्य महाप्रभु शिवजी ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या, सिर्फ एक बाण एक पल में युद्ध को खत्म कर देगा। हालांकि ये बात श्री कृष्ण पहले से जानते थे। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी। श्री कृष्ण ने कहा, बालक, इस पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद कर दिखाओ। तभी बर्बरिक ने एक बाण निकाला और अपने आराध्य का ध्यान करते हुए बाण छोड़ा, जो पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदता हुआ निकल गया। बर्बरिक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हो और मेरे से क्या चाहते हो? इस पर उस ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? बर्बरिक ने कहा, मांगो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। यह सुनते ही बर्बरिक समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में बर्बरिक को दर्शन दिए। अपने गुरु को सामने पाकर बर्बरिक धन्य हो गए। तब बर्बरिक ने रात भर भजन किया और दूसरे दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके अपने हाथों से बर्बरिक ने बिना देरी किए अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शीश को एक ऊंचे स्थान पर रखा ताकि बर्बरिक महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरिक की दानवीरता से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम उपहार स्वरूप भेंट किया। साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई हारा और टूटा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसके सब काम पूर्ण होंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। आज विश्व विख्यात खाटू श्याम जी मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां पर उनका कटा हुआ सिर रखा गया था। तो ये खाटू श्याम जी की बेहद अद्भुत कहानी। खाटू श्याम का महत्व कलयुग के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारा यश और लोगों की आस्था भी बढ़ेगी। आज बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा बनकर भक्तों के काम कर रहे हैं और उनके दुख दर्द का हरण कर रहे हैं। खाटू श्याम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इन्हें कलयुग का भगवान माना जाता है। आस्थावान लोगों के हर काम होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुखों और कष्टों से घिरा हुआ है, अपने जीवन में हार मान चुका है, उसे एक बार अवश्य खाटू श्याम जी की शरण में जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बाबा खाटू श्याम का इतिहास और खाटू श्याम जी की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने वाले भक्त की मनोकामना बाबा खाटू श्याम बहुत ही जल्दी पूर्ण करेंगे। जय श्री खाटू श्याम, जय बाबा खाटू श्याम।